सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए रात के बज रहे हैं 11:54 हो गया है और अब मैं उठ गई हूँ ब्रश वगैरह करने के लिए। ब्रश शुरू होने वाला है, 12 बजे से ब्रश शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया 1 गिलास भर के और उसके बाद ये दातून करते हैं। ये दातून करके ही ब्रश शुरू होता है। तो मैंने दातून वगैरह किया, पानी वगैरह लिया और उसके बाद मैं देखिए रेडी हो गई। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है क्योंकि दिन भर काम करके भी मैं थक गई थी। सुबह 5 बजे उठना था और अब हो गया है सुबह का समय। सुबह का समय मैंने नहा धोकर पूजा वगैरह करके सारे काम करके यहाँ पर आ गई हूँ मैं। देखिए सुबह मेरी नींद नहीं हुई है तब भी। और अब मैं बनाने बैठ गई हूँ जो पूजा के लिए लगता है ना, वो सारी चीज़ें मैं बनाने बैठ गई। मैंने बेसन ले लिया सेव बनाने के लिए और ये चटनी डाली है लहसुन मिर्च वाली। और देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड है ना, वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो गुजिया बना रहे थे पर उनसे गुजिया बनी नहीं तो फट गई, तो मैं उनको बनाना सिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाते हैं करके। मुझे बैठते नहीं बनता है तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिए। मैं लंबे पैर करके ही बैठती हूँ, इस हालत में मुझे बराबर से बैठना नहीं होता है। तो उसके बाद वो बनाते हैं और यहाँ मैं बेल कर देती हूँ, आप भरिए मैं बनाती हूँ करके। तो यहाँ पर सोची कि हम लोग ने गुजिया बनाई और ये खुरमे बनाया। देखिए थोड़े से निकल भी गए हैं और मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा मेरी यहाँ पर हेल्प की, उन्होंने तला सब कुछ। और अब हो गया था शाम का समय, तो मैंने श्रृंगार का सारा सामान निकाला, जो कपड़े पहनने वाली थी वो कपड़े लिया और चूड़ी का सेट देखिए बहुत सुंदर है। जब मैं तैयार हो गई तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा पैरों में नेल पेंट लगाया। मतलब दिन भर उन्होंने बहुत काम किया, बिछिया पहनने में हेल्प की। मैंने एक बिछिया उतार दी थी क्योंकि है ना अंगुली में दर्द हो रहा था। और अब मैं निकाल लेती हूँ पूजा का सारा सामान, यहाँ तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि पंडित जी आने वाले थे 9 बजे। तो मैंने यहाँ पर फल वगैरह रखे, जो जो पूजा में लगता है ना वो सारी चीज़ें ली मैंने। और जैसा कि हम लोग रेंट से रहते हैं तो मैं नीचे पूजा करने जाती हूँ, घर पर मैं पूजा नहीं करती। नीचे तीज बनता है, फुलेरा बोलते हैं ना, फुलेरा बनता है। बेलपत्र वगैरह रखा, जो जो सामान रखना होता है पूजा का वो रखा मैंने। फिर भी काफ़ी चीज़ें मैंने मिक्सिंग कर ली थी। पंडित जी को देने के लिए दक्षिणा रख ली, दूध रख लिया, घर का साफ़ पानी रख लिया। और ये इस छींटे को भी रखते हैं, छींटे भी लगता है हमारी इधर। माता का श्रृंगार रखा, चुनरी रखा, फल रखा, नारियल रखा और इतनी चीज़ें रखी मैंने। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो है ना, थोड़ा सा मैंने मतलब बीच में हस्बैंड नहीं थी तो मैंने जब तक वो नहीं थे जब तक मैंने पूजा की तैयारी कर ली। और उसके बाद उन्होंने मेरा श्रृंगार को कंप्लीट किया, सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र पहना के, चूड़ी वगैरह पहना के। और उसके बाद मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आ गई थी जहाँ पर तीज की पूजा होती है। तो यहाँ पर देखिए फुलेरा बन चुका था और हरतालिका माता और माता पार्वती की यहाँ पर जो मूर्ति होती है वो रखी गई है। यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। मैं भी बैठ गई थी और मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। मुझे लगा ये जो देख रहे हैं, ये इनको लग रहा था कि मैं फ़ोटो निकाल रही हूँ, वो बहुत अच्छे से देख रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया मेरा। मैंने बोला मैं फ़ोटो नहीं निकाल रही, वो देख रही थी। यहाँ पर अभी तक सारे लोग आ चुके थे, पंडित जी आगे जा चुके थे क्योंकि सभी लोग आए नहीं थे। तो सब लोग अब पंडित जी का फिर से इंतज़ार कर रहे थे। 9 बजे का समय था, पंडित जी 9 बजे आके जा चुके थे, लेकिन ये सारी लेडीज़ इकट्ठी नहीं हुई थी। अब इन लोग आए और पंडित जी की रास्ता देखने लगे। उसके बाद पूजा वगैरह कराया पंडित जी ने, 10:30 हो गए। आरती वगैरह किया हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके आरती की। पंडित जी ने आरती वगैरह कराया, पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दी पूजा कराने के बाद। वही चीज़ मैं भी करती हूँ, सभी लोग देते हैं, जो घर में बनाते हैं वो देते हैं। हमारी इधर ये छींटे भी पंडित जी को दे देते हैं, फल फूल पैसे जो जितना बनता है उस हिसाब से दे देते हैं। शक्ल मुझे पैर पड़ते नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ मुझसे। उसके बाद थोड़ी सी पूजा के बाद मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई। लाइटिंग बराबर नहीं थी, ऐसा देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद यहाँ पर भजन चालू हो गए, सब कुछ हो गया। और उसके बाद देखिए भजन चालू हो गए। यहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान का भजन गाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का भजन ही लगा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने मेरी हालत देख के मुझे 1 गिलास पानी दिया और जल्दी से चाय बनाया सभी के लिए और पानी भी सभी को दिया। पूजा के बाद ही पानी पीते हैं तो
उसके बाद इन लोगों ने मुझे डरा दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। आगे वीडियो में बताऊंगी इन लोगों ने मुझे क्या किया। तो घर में आके मैंने ना साबूदाना की खिचड़ी, ककड़ी और सेव खा लिए थोड़े से। और अब रात का समय हो गया था, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। कितना बज गया था, 12:30 बज गए थे, पौने 1 बज गए। तो मैं किचन में आई, अपने लिए चाय बना रही थी। और देखिए मेरे माथे पे चाय पत्ती लग गई। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, जब मैं देख रही हूँ कि मैंने चाय पत्ती निकाली थी, चाय पत्ती लग गई आँखों में, मेरी नींद आ रही थी। मैंने इतना सब कुछ कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया माथे पे क्या है कैमरे पे देखकर। जब मैं एडिट कर रही हूँ, जब मुझे समझ में आया कि ये तो मैं चाय पत्ती निकाल रही थी, वो मुझे लग गई है। और पंडित जी ने बता के गए हैं कि रात में 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे हवन करना है, आप लोग कर दीजिए करके, क्योंकि पंडित जी एक ही बार पूजा करा के चले जाते हैं। तो मुझे उठना भी है 3 बजे, तो मैं सोची चलो चाय बनाकर पी लेती हूँ और थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैं यहाँ पर मेरा मूड ना अपसेट हो गया था, क्योंकि सब लोगों ने कहा था कि मुझे इस हालत में बिल्कुल व्रत नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से मन में डर बैठ गया। और अब मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पीने लगी। उसके बाद मैंने सारा श्रृंगार उतार के रख दिया, क्योंकि और मुझे लग रहा था अब सो जाती हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे उठ के 4 बजे मुझे जाना था हवन में, नीचे जाना है करके। 4 बजे हवन कर डालना था, इसके लिए मैं सोची ठीक है मैं सो जाती हूँ। पर मैं सोई नहीं पूरी रात। देखिए मेरी आँखें भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है डब डब हो रही, नींद आ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सुबह के 4 बज गए थे और अब मैं जा रही थी हवन करके आ जाऊँगी, फिर काम वाम करूँगी घर में करके। 4 बज गए, मैं हवन करने जा रही थी और इतने समय ना कोई नहीं दिख रहा था, थोड़ा-सा डर भी लग रहा था। सब अपने-अपने घर में इस समय भजन कर रहे थे। रात में अचानक पानी गिर गया, तो कोई ज़्यादा नहीं निकल रहा है यहाँ पर बाहर। और मैं जा रही थी बाहर बालकनी से। देखिए बहुत छोटी-सी बालकनी है। मैं आई, मैंने यहाँ पर हवन वगैरह किया। यहाँ पर ज्योत जलती रहती है ना, पूरी रात बुझती भी नहीं है। देखिए सब लोगों ने पूजा-वूजा की है, सब माताएँ दिख भी नहीं रही यहाँ पर। उसके बाद मैं हवन करके आई, मैंने पूछा भाभी मैं जा रही हूँ, आरती कितने समय होगी बता देना। तो उन्होंने कहा 5:15 बजे होगी। मैं आई घर पे, झाड़ू वगैरह की। इस हालत में मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ, मैंने पूरी रात सोया नहीं है। ऊपर से उन लोगों ने ऐसी बात कह दी तो मैं डर गई। और यहाँ पर सुबह का समय हो गया था, तो मैंने यहाँ खलबट्टा लिया। कढ़ी बनाना रहता है, तो कढ़ी के लिए मैं थोड़ा-सा कूट देती हूँ। यहाँ पर ये दोनों सो रहे हैं बढ़िया से, इनको उठाना है मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, कहा चलो नारियल फोड़ने चलना है। वो आए, हम लोग ने नारियल फोड़वाया यहाँ पर, क्योंकि अब आरती का समय हो गया था। सुबह 5:15 बजे आरती हो जाती है। और आरती के पहले जब तक हस्बैंड नारियल फोड़ रहे थे, सब लोगों ने भोग लगाया, सुहाग लिया और फिर आरती वगैरह यहाँ पर किया। सब लोगों ने बारी-बारी से यहाँ पर आरती किया। और थोड़ी मैंने बोला यार थोड़ी-थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी बेटी भी यहाँ पर आ गई थी उठ के, और फुलैरा को थोड़ा-थोड़ा झुलाते भी जा रहे थे बीच-बीच में। मैंने भी आरती किया यहाँ पर। मैं ज़्यादा देर झुक के नहीं रहती हूँ, पर पूरी रात जागी तो सब लोगों ने कहा इतना नहीं होना था। उसके बाद सारी चीज़ें करके मैं सोचा थोड़ा-सा कोकोनट पी लेती हूँ मैं, नारियल पानी। मेरी बेटी कहती मम्मा आप गुजिया खाइए, मुझे नारियल पानी दीजिए। और जब खाना बन गया, हस्बैंड ने कढ़ी चावल बनाए यहाँ पर। देखिए यहाँ कढ़ी है, चटनी है।